हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को GSMP क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत लेप्रोसी यानी जिसे आप कुष्ठ रोग, सुनबहरी, हंसन डिजीज, कोढ़ इत्यादि के नामों से जानते हैं। यदि आपको यह कुष्ठ रोग हो गया है तो आपको इस बीमारी का लक्षण और सिम्टम जाननी पड़ेगी, तब जाके आपका बीमारी जड़ से ठीक हो पाएगा। कई लोग इसके लक्षण को नहीं जान पाते हैं। कई लोग इस बीमारी के लक्षण को जान नहीं पाते हैं। हम अपने YouTube चैनल के माध्यम से दवा हम कम बताते हैं, लेकिन बीमारी का लक्षण हम साफ साफ बताते हैं ताकि आपको भ्रम का स्थिति न उत्पन्न हो और बीमारी है कौन और दूसरे बीमारी का इलाज चल जाएगा तो आपका समय और पैसा और स्वास्थ्य सभी खराब हो जाएंगे, गड़बड़ हो जाएगा, पैसा भी काफ़ी बर्बाद हो जाएगा, आपका बीमारी भी ठीक नहीं होगा। इस चैनल के माध्यम से जो क्रोनिक बीमारी है, झंझटिया बीमारी जिसे कहते हैं, तो दवा बहुत सारे चैनल में आपको दवा बताया जाता है, तो हम इसमें विश्वास नहीं करते हैं, क्योंकि क्रोनिक बीमारी का इलाज आपको लेनी ही पड़ेगी और दवा सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर के अंडर में चलता है। डॉक्टर के अंडर में चलता है तब जा कर के ये बीमारी ठीक होता है। हाँ, रोकथाम के लिए, तत्काल फायदे के लिए आपको दवाइयाँ कुछ बताई जा सकती है, लेकिन बीमारी को जड़ से समाप्त करना हो तो इसका जो इलाज है, उपचार है, डॉक्टर के अंडर में आपको करानी पड़ेगी, अनुभवी डॉक्टर के अंडर में, जहाँ पर जिस बीमारी का इलाज चलता है। कई लोग अपने से दवा खाना शुरू कर देते हैं, तो नीम हकीम खतरे जान। क्या कहावत है? नीम हकीम खतरे जान। यह बीमारी जो है लेप्रोसी का, ये सिंपल, ये झाड़ फूक, ओझा गुनी या साधारण डॉक्टर जिनको इस बीमारी के बारे में आइडिया नहीं है, उपचार कराते हैं तो आपका बीमारी घटने के जगह पर बढ़ जाएगा। कुष्ठ रोग का सबसे बड़ी पहचान, हम पहचान बताते हैं ताकि आपको इस बीमारी का एक एक लक्षण एक बच्चा भी समझ पाएगा कि उसे बीमारी दिक्कत क्या है। कुष्ठ रोग में अगर एक लक्षण, कुष्ठ रोग का एक लक्षण यदि हमसे आप पूछिएगा तो हम आपको क्या बताएंगे? चमड़ा का सुन्न हो जाना। चमड़ा का क्या होना? सुन्न हो जाना। यदि आपका चमड़ा सुन्न है तो आपको कुष्ठ रोग है ही। आप देख सकते हैं चमड़ा का तो बहुत प्रकार होता है, इसमें डिफरेंट टाइप के आपको मिलेंगे। चमड़े का बीमारी सबकी तुलना एक साथ नहीं की जा सकती है। सब अलग तरह तरह का इसमें चमड़े का बीमारी होता है। तो चमड़े का आप YouTube में सर्च कर सकते हैं। चमड़े का अनेक प्रकार होता है, आप गिनते गिनते थक जाएंगे। तो उसमें चमड़ा का तो बहुत प्रकार का होता है। कुष्ठ रोग हो गया है, और रिंगवर्म, ये दाग, दिनाय, खाज, खुजली, अपरख, सफ़ेद दाग, सिहुला, तो ये बहुत प्रकार का होता है। लेकिन हमारा उद्देश्य अभी है कि आपका जो कुष्ठ रोग है
इसके बारे में अत्यधिक जानकारी देना, चूँकि ये बीमारी माने आपको हर तरह से बर्बाद कर देता है, जिंदगी को बर्बाद कर देता है यदि समय पर इसका उपचार न लिया जाए। और इसकी पहचान करना तो बिल्कुल आसान है। आपको पहचान करना क्या है, बिल्कुल ही आसान है। इसमें एक कलम की ज़रूरत पड़ेगी एक कुष्ठ रोग की पहचान के लिए। तो हम लक्षण ज़्यादा बताते हैं, दवा हम बहुत कम बताते हैं। तो यदि आपका शून्य हो गया है तो शून्य के आधार पर बताइए कुष्ठ रोग को पकड़ना कितना आसान है। चमड़ा यदि आपको शून्य है, कहीं पर भी चमड़ा का बीमारी आपका शुरू हो जाए, चमड़ा मोटा हो जाए, चमड़ा कहीं भी हो मोटा होने लगे, काला होने लगे, चमड़ा का रंग बदलने लगे, और वहाँ पर एक कलम ले लीजिए कहीं का, यहाँ पर मान लीजिए चमड़ा का आपको बीमारी है, कहीं पर भी शुरू हो सकता है, चेहरे से भी शुरू हो सकता है, नाखून से भी शुरू हो सकता है, शरीर के किसी भी हिस्से से शुरू हो जाएगा। नाखून भी आपका क्या हो जाता है, इसमें काला पड़ने लगता है, नाखून काला पड़ने लगेगा, मोटा होने लगेगा। इस बीमारी में मोटा भी होने लगता है चमड़ा। कई लोग कहते हैं सर मेरा तो पतला होने लगा, हो सकता है, किसी किसी का रेयर भी हो सकता है। तो कई लोग बचपन में ही कई सारे बच्चे में कुष्ठ रोग का अथवा सफ़ेद दाग का असर हो गया रहता है, लेकिन कोई ध्यान नहीं देता है। जब तक आपको विशेष प्रॉब्लम ना हो, कोई आपको डॉक्टर के पास भेजेगा ही नहीं। तो खास करके इंडिया में कोई देख कर भी उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता है, लेकिन यही भूल आपको आगे चल कर के काफ़ी आपको दिक्कत में डाल देगा। आपका ये जो लापरवाही है, बीमारी पर ध्यान नहीं देना, आपका जो लापरवाही है, चमड़े के रंग यदि बदल रहा है तो ध्यान नहीं देते हैं। चमड़ा यदि शून्य हो जाएगा, कुष्ठ रोग की पहचान के लिए यदि आपको जांच करानी है तो 4 जगह से चमड़ा काट करके स्किन स्मीयर टेस्ट होता है, एलिसा फॉर लेप्रोसी का जांच होता है, एलिसा फॉर लेप्रोसी। यदि आप जांच नहीं कराना चाहते हैं, खास करके जब एमडीटी का दवा लेना है तभी आपको जांच करानी चाहिए। अन्यथा होम्योपैथिक इलाज के लिए लक्षण के आधार पर ही बीमारी का दवा चलता है और ठीक भी हो जाता है। तो आपको हम ये चालमोगरा का तेल, यदि कुष्ठ रोग आपको हो गया है तो ये चालमोगरा तुबरक ऑयल 250 रुपये का 50 ml पड़ता है। ये तो बहुत महंगा पड़ता है। जहाँ पर मोटा चमड़ा हो गया है वहाँ पर आप इसका उपयोग कर सकते हैं, और इसमें कई कंपनियों का भी आता है। अब ये डाबर हो गया, बैद्यनाथ हो गया, होम्योपैथी की भी कई कंपनियां बनाती है। देख सकते हैं आप तुबरक ऑयल, इसमें बहुत अच्छा काम करता है। और साबुन भी देख लीजिए, पियर्स, जो इस पार से उस पार दिखाई दे, इसको इस साबुन का प्रयोग करनी चाहिए। ऐसे तो ये आपको साबुन ज़्यादा कारगर रहेगा, ये होम्योपैथी कंपनियां बनाती हैं। देखने में सिंपल लगेगा, इस पार से उस पार दिखाई देता है, लेकिन जो गर्मी में दाने दाने निकलते हैं उसको ही कंट्रोल करने में सक्षम है।
बहुत कंट्रोल करके रखता है, दाने और फुंसी को आगे बढ़ने नहीं देता है, इसकी खासियत है। तो ये सिल्क एंड स्टे है, काफ़ी मुलायम सॉफ्ट रखता है ये त्वचा को, किसी भी तरह का साइड इफेक्ट नहीं होता है, जलन होता है वो भी ठीक कर देता है। कास्टिक वाला साबुन आप प्रयोग करने से बचनी चाहिए आपको, जो इस पर उस पर दिखाई दे वही साबुन का आपको प्रयोग करनी चाहिए। तो कलम उठाइए, कलम से, कलम किसी के घर में होगा, जहाँ पर भी चमड़ा आपका सुन्न हो जाए वहाँ पर हला करके देखिए। यदि आपको ये हला रहे हैं, चुभो रहे हैं इसमें, या चींटी काट रहे हैं, पिन अल्पिन कुछ भी हला रहे हैं, तो आपको समझ में नहीं आ रहा है, जहाँ पर चमड़ा सुन्न हो गया है, वहाँ कलर बदल गया है, चमड़ा मोटा हो गया है, वहाँ पर जला भी दीजिएगा तो आपको मालूम नहीं चलेगा। जैसे मुर्दा डेड बॉडी को जलाइए, काटिए, मारिए, पीटिए, कुछ भी करिए, उसको समझ में नहीं आता है। वो वहाँ का चमड़ा ठीक उसी तरह से, जिस तरह से मरा हुआ व्यक्ति को कुछ भी समझ में नहीं आएगा, उसी तरह से शरीर के किसी हिस्से में आपका सुनबहरी जिसे कहते हैं शुरू हो गया है। तो यही तो कुष्ठ रोग है। यही बीमारी सुन्नपन जो है आगे चल कर के हाथ पांव के उंगली को टेढ़ा कर देता है। क्या करता है? यही बीमारी आगे चल कर के हाथ पांव के उंगली को टेढ़ा कर देता है। और जब चलेंगे तो आप जब चलते हैं तो पैर से चप्पल फेंका जाएगा, आपको मालूम भी नहीं चलेगा। और कपकपी रहता है शरीर में, आपको बहुत ज़्यादा कंपन रहता है। और थोड़ा सा भी आप मारेंगे इस पर तो काफ़ी झंझनाहट होने लगता है। और मरीज को इतना गुस्सा आता है, कोई सट जाए उसके बॉडी से तो लगता है कि उल्टा हम उसको पीट दें, मार दें। बहुत झुनझुनी रहता है, झुनझुनी चक्कर आना आपकी समस्या रहती है। शरीर में फोड़े फोड़े भी निकलने लगते हैं। और इसमें आँख आपका या तो पलक गिरेगा नहीं या तो उठेगा नहीं। और मुंह टेढ़ा हो जाएगा। मुंह क्या होगा? टेढ़ा हो जाएगा। नाक बैठ जाएंगे। कान आपका मोटा होने लगेगा। क्या होगा? ये कान आपका मोटा होने लगेगा। कान आपका मोटा होने लगेगा, ये मोटा होने लगेगा। केस भी झड़ जाएगा। जहाँ पर सुनबहरी का शुरुआत हुआ है वहाँ का केस झड़ जाएगा, पसीना निकलना बंद हो जाएगा। ये कुष्ठ रोग का पहचान है। और इसमें ज़्यादातर यह बीमारी होटल में खाना खाने के कारण, ज़्यादा दिन कैंटीन में ज़्यादा दिन खाने के कारण, विदेश में रहने के कारण, ईंट भट्ठा पर काम करने के कारण, होटल में काम करने के कारण आपको बीमारी लगने का बहुत ज़्यादा इसमें चांस रहता है। और ये माल न्यूट्रिशन, कुपोषण के वजह से ये बीमारी होता है। और इस बीमारी को दूर करने के लिए होम्योपैथिक इलाज के साथ साथ आपको खान पान में भी आपको ध्यान देनी चाहिए। ये डोले सोले जो है आपको बननी चाहिए। इसके लिए स्ट्रॉन्ग, जो खाना आपके शरीर को स्ट्रॉन्ग बनाए वो भोजन आपके लिए अच्छा है। दाल, दूध, दही, घी, फल फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स सब कुछ लीजिए। ड्राई फ्रूट्स में काजू, किशमिश, खजूर आप इसमें ले सकते हैं। संतरा का सेवन, आंवले का सेवन, अनार, ये सब कुछ आपके लिए फायदा करेगा। अनाज में अन्न तो आप ले ही रहे हैं, साथ में फल फ्रूट्स लेना बहुत ज़रूरी है। हरे सब्जियों का प्रयोग करें। ऐसे आप मीट, मछली, अंडा सब कुछ खा सकते हैं, लेकिन अंडे का सेवन गर्मी में न करें। यदि कुष्ठ रोग के साथ में नाइट फॉल, स्वप्न दोष की बीमारी है, कई लड़कों को हम देखते हैं स्वप्न दोष की भी बीमारी है, तो उसको भी
उपचार करना पड़ेगा। कई लोगों का पेट खराब भी रहता है, यानी बार बार लूज मोशन, पैखाना, बार बार पैखाना भी होते रहता है। कई लोगों का भूख की कमी, लगातार वजन कम होते जाना, जहाँ पर चमड़ा सुन्न हो गया है वहाँ पर घाव बनाना शुरू हो जाता है और घाव धीरे धीरे बढ़ते जाता है और यह घाव सिंपल दवा से ठीक नहीं होता है। कई लोग इसको साधारण डॉक्टर से इसका उपचार कराते हैं तो घाव भी जल्दी ठीक नहीं हो पाता है। कई लोग सोचते रहते हैं और हमें चैनल भी देखते रहते हैं और सोचते हैं कि कभी इलाज करा लेंगे, सोचते रहते हैं, और जब उनको घाव बन के पानी निकलने लगता है तो अब दौड़े दौड़े आते हैं। जब पानी ना निकले, घाव जब ना बनाए, उसके पहले आ जाएं तो और बेहतरीन है आपके लिए। जितना जल्दी आइएगा तो जल्दी फ़ायदा, और देर से आइएगा तो देर से फ़ायदा आपको मिलेगा। तो इसको सोचिए मत कि थोड़ा इधर का खा ले, थोड़ा उधर का खा ले, ऐसे खा ले, वैसे खा ले। सिंपल डॉक्टर का कोई भी दवा इसमें नहीं सुनता है। और एमडीटी के जहाँ तक बात है तो एमडीटी का दवा नहीं खाएंगे, नहीं खा रहे होते हैं तो लेप्रोसी का बीमारी तो रहता ही है, और खा लेंगे तो भी आपको दिक्कत होता है, क्योंकि एमडीटी का साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा होता है और बीमारी जड़ से भी ठीक नहीं हो पाता है। एमडीटी दवा लेने के कारण आपका आँख का रोशनी भी समाप्त हो सकता है, मोतियाबिंद बन जाएगा। और एमडीटी का साइड इफ़ेक्ट है, एमडीटी का बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट है, पूरे शरीर के रंग को काला कर देना, पूरे शरीर का रंग काला कर देना, उल्टी जैसा मन, चक्कर, ये सब, और जॉन्डिस, पीलिया, आपको आँख पीले हो जाएंगे, पाचन संबंधी दोष भी आ जाएगा, कई लोगों को जान का खतरा भी हो जाता है। तो आप सोच समझ कर एमडीटी लें। ये आप नहीं कहें कि कोई नहीं बताया था, यूट्यूब में आकर के एमडीटी से कभी भी आपका बीमारी है जो जड़ से ठीक नहीं होता है, आप अपने डॉक्टर से पूछ सकते हैं। फ्री में मिलने के कारण आप पूछते नहीं हैं कि दवा काम करेगा कि नहीं करेगा, जड़ से ठीक करेगा कि नहीं करेगा, साइड इफ़ेक्ट क्या होगा। जब अपने डॉक्टर से आप पूछेंगे तो ज़रूर उनको उत्तर देना ही पड़ेगा। ये 6 महीना का कोर्स है, कोई साल भर और साल भर से ज़्यादा खिलाने लगते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आपको शरीर में बहुत ज़्यादा भयंकर दर्द रहने लगेगा और सूजन भी आ जाएगा, और दर्द और सूजन को बाद में ठीक करनी पड़ती है। कई मरीजों को लगातार बुखार रहने लगता है, तो ये भी आपके लिए घातक है। बुखार जो है लगातार रहने लगे तो प्लेटलेट्स आपका घट जाएगा, जो कि आपके लिए अच्छा नहीं है सेहत के लिए। तो कुष्ठ रोगी कहीं का भी क्यों न हो, घर बैठे आप इसको देख सकते हैं। सफ़ेद दाग अलग बीमारी है। सफ़ेद दाग जो होता है उसमें का चमड़ा जो होता है सुन्न नहीं रहता है, और कई लोग इसी को कुष्ठ रोग समझते हैं, लेकिन सफ़ेद दाग कुष्ठ रोग नहीं है। कुष्ठ रोग में चमड़ा सुन्न होता है, सफ़ेद दाग में नहीं। कई लोगों को शुरू में सिहुला भी बनता है। जब दाग धब्बे आपके शरीर में आने लगे तो आपको सचेत हो जानी चाहिए और ज़रूर आपको सलाह लेनी चाहिए कि आपको कौन सी बीमारी है। आपको बच्चे में भी होता है, नौजवान में भी होगा, बुजुर्ग में भी होगा। चमड़े का बीमारी हर प्रकार के लोगों को होता है, हर तरह के एज में होता है। तो चमड़ा का सुन्न होना ही एक कुष्ठ रोग कहलाता है। चमड़ा का सुन्न होना ही कुष्ठ रोग कहलाता है, और इसको उपचार करना बहुत ज़रूरी है। और ये आगे बढ़ेगा बीमारी तो आपको ब्रेन यानी मस्तिष्क, मेमोरी के पावर को भी कम कर देता है, और यौन क्षमता, सेक्स पावर भी कम कर देगा। यह बीमारी खांसने और छींकने से फैलता है, और यह आगे बढ़ेगा तो खांसने छींकने से फैलता है। सेक्स यानी यौन संबंध बनाने के कारण यह बीमारी नहीं होता, साथ में बैठने के कारण भी नहीं होता है। और इसमें जब भी आप खांसी या छींके तो रुमाल या मास्क का प्रयोग ज़रूर करें,
ताकि आपके घर के मरीजों को बचाया जा सके। कई लोग बोलते हैं कि सर घर के और सदस्यों को बचाने के लिए इसका कुछ उपचार हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। घर के एक सदस्य को कुछ दवाइयाँ चलाई जा सकती है और खाने पीने में आज हर तरह से खाना जो है हेल्दी, जो पौष्टिक आपको लगे, जो शरीर को स्ट्रॉन्ग करे, मजबूत करे, ताकतवर करे, वही भोजन आपके लिए अच्छा है, वही भोजन आपके लिए सेहत के लिए स्ट्रॉन्ग है। आप मार्केट का खाना छोड़ दें, तेल मसाले कम कर दें और फल फ्रूट सेवन करें। मछली मीट अंडा भी आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ज़्यादा परहेज के फेरे में ना पड़े। ज़्यादा लोग परहेज कराकर इस बीमारी को हालत ख़राब कर देते हैं, जबकि इसमें परहेज करना ही नहीं है। तो एमडीटी दवा लेने के पहले आप सोच विचार कर ले। एमडीटी से कभी भी बीमारी आपका जड़ से समाप्त नहीं होता है। और फ्री के दवा मिलने के कारण, यानी मंगनी के बैल का दांत कौन देखने जाए, ये बात हो जाती है। लेकिन फ्री में मिलता ही तो क्या है। आपको ज़रूर उस दवा के बारे में सोचनी चाहिए कि ये दवा जड़ से समाप्त करेगा कि नहीं करेगा, ठीक करेगा कि नहीं करेगा, इसका साइड इफ़ेक्ट क्या है। अगर ये काम नहीं करता है तो होम्योपैथिक दवा आप ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं। ये तमाम तरह के आपके दिमाग में सवाल होनी चाहिए। कई लोग एमडीटी सोचते हैं कि एमडीटी अगर छोड़कर होम्योपैथिक दवा ले तो हो सकता है कि अगर ये काम नहीं करेगा होम्योपैथिक दवा तो उधर कोर्स भी चला जाएगा। इस प्रकार के जिनको डर है, वो इमरजेंसी में ज़्यादा दिक्कत है तो आप होम्योपैथिक एलोपैथिक एक साथ चला सकते हैं। जब होम्योपैथिक दवा फ़ायदा करने लगे तो अंग्रेजी दवा को बंद कर दे, एमडीटी को बंद कर दे, क्योंकि एमडीटी को बंद करना ही पड़ेगा, नहीं तो आपको बहुत ज़्यादा शरीर पर साइड इफ़ेक्ट हो जाएगा। और साइड इफ़ेक्ट होने के कारण आपका उंगली टेढ़ा हो जाएगा और दर्द बढ़ जाएगा, सूजन आ जाएगा। तो ये तमाम तरह की बात है। और सुई चुभने जैसा आँखों में या अन्य जगह पर चुभने जैसा मालूम होता है। कई लोग को मुंह में भी घाव देखने में आ जाता है लेप्रोसी के कारण, और वो खाना खा नहीं पाते हैं और वो बाद में बिल्कुल खाना खाने लगेंगे। अनीता देवी जी खाना बिल्कुल खाने लगी जब उनका उपचार चला। तो बहुत सारे मरीज हैं और इसका प्रमाण और प्रूफ हम दे चुके हैं। सुखेंद्रा जी का 100% उनका बीमारी को ठीक करके हमने उनका साउंड रिकॉर्ड करके डाल दिया। आप चैनल पर हमारे जाकर सुन सकते हैं, जीएसएमपी क्लिनिक का न्यूज चैनल। तो इस चमड़े का अंतर, चमड़े के रंग से, चमड़े के प्रकार को समझिए। चमड़े का जो कलर होता है, इसमें लाल लाल धब्बे भी देखने में आता है। लाल लाल धब्बे चकते निकलते हैं, चकता निकलना भी शुरू हो जाता है। और इन लेप्रोसी के मरीज का दिमाग भी बहुत कमज़ोर हो जाता है। इस पर भी आपको ध्यान देनी चाहिए। और होम्योपैथिक दवा से बिल्कुल ठीक हो जाता है। ठीक करने के लिए आप अपना सिम्टम, लक्षण व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9801757533 यानी 980 1757 533 पर आप राय ले सकते हैं। लेप्रोसी कुष्ठ रोग एक खतरनाक और गंभीर बीमारी है। लेप्रोसी के मरीज से हम पैसा लेना नहीं चाहते हैं। लेप्रोसी के मरीज से पैसा कमाने का कोई भी उद्देश्य हमारा नहीं है। जो भी आप पैसा देते हैं वो आपके जो काम करते हैं एम्प्लॉइज पर खर्च होता है, देख रेख में खर्च होता है, दवाओं को मंगाने में खर्च होता है और आपके दवाओं को पहुंचाने में खर्च होता है। ऑनलाइन आप जब सर्विस लेते हैं तो इसमें कई जगह पर पैसे को खर्च करनी पड़ती है, तब घर बैठे आप दवा मंगा पाते हैं। ऑनलाइन चिकित्सा के कई फायदे हैं। एक तो है कि आने जाने का झंझट नहीं रहता है। दूर दूर के मरीज भी इसका फ़ायदा ले लेते हैं। यानी इंडिया का हर स्टेट में आप घर बैठे दवा मंगा सकते हैं। मोबाइल पर
यानी व्हाट्सएप कर दीजिए अपना फ़ोटो, चेहरा छुपाना है तो छुपा दीजिए, वीडियो बनाकर डाल दीजिए और परमिशन ले करके आप वीडियो कॉल भी कर सकते हैं। कई लोगों को लगता है कि दवा उनका जाएगा कि नहीं जाएगा, पैसा दे देंगे तो कहीं दवा कोई लेकर भाग न जाए, तो ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। आपको विश्वास यदि नहीं होता है तो डायरेक्ट क्लिनिक के पते पर आकर के आप ले सकते हैं दवा। सरकारी अस्पताल के डॉक्टर को तो सरकार सैलरी देती है और उस सरकार ही दवा का खर्च उठाती है, लेकिन हम तो अपने प्राइवेट अपने पैसा से हम लोग क्लिनिक चलाते हैं, अपने पैसा से दवा खरीदते हैं, अपने एम्प्लॉइज को अपना देते हैं। तो बताइए, यदि आपको कोई उपाय सुझाव और सलाह है कि लेप्रोसी के मरीज का इलाज फ्री में हो सके तो कोई उपाय सलाह है तो बताइए। हमें तो लगता ही नहीं है कि संभव है। एक तो लंबे समय तक दवा चलता है, कोई दो चार खुराक वाली तो है नहीं कि दे दिए तो ठीक हो जाएगा। यदि आपको तत्काल आराम चाहिए, तत्काल फायदा के लिए हाइड्रोकोटाइल 4 बूंद सुबह शाम कुछ दिनों तक ले लीजिएगा, तो इससे बीमारी कंट्रोल रहता है आगे बढ़ने का, माने इसमें आगे नहीं बढ़ पाता है। कई लोग समझ जाते हैं कि हम बता दें इसी दवा को खाना शुरू कर देते हैं और बोलेंगे बीमारी ठीक नहीं होगा, केवल और केवल सिर्फ कंट्रोल होगा। ठीक से बात सुन लीजिए, सुनते नहीं है, समझते नहीं है, जल्दी जल्दी वीडियो देखने के चक्कर में इसे कभी ठीक नहीं होगा। इसे केवल कंट्रोल रहेगा। बीमारी को जड़ से समाप्त करने के लिए आपको सारा लक्षण आपको बतानी पड़ती है, तब जाकर के बीमारी आपका जड़ से ठीक हो पाएगा। तो इसमें बहुत सारा वीडियो मेरा है, कुछ छूट गया होगा तो उसको आप देख सकते हैं। तो इसमें चमड़े का कलर के देख करके, लक्षण को देख करके, और शुरू में जो छोटे छोटे दाग आते हैं, धब्बे आते हैं, उसको बिल्कुल आप नज़रअंदाज न करें, नहीं तो बीमारी आगे चलकर भयंकर हो जाएगा। हर बीमारी अपना लक्षण देता है। तो अच्छा सुन हो जाएगा तो इसे सुनबारी कहते हैं। इसका नाम कुष्ठ रोग है, इस बात को आप ध्यान में रखें। और जितना जल्दी आप उपचार कराएंगे उतना जल्दी अच्छा रहेगा, नहीं तो जब घाव बनने लगेगा तो ठीक करने में काफ़ी समस्या आने लगती है। तो आज के खास वीडियो में इतना ही। जल्द इलाज कराएं, आप बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।